आरबीआई असिस्टेंट 2026 का प्रीलिम्स का एग्जाम बहुत जल्द आने वाला है। ये एग्जाम स्टार्ट हो रहा है 11 अप्रैल से। तो अगर आपने भी इस एग्जाम को फिल किया था और 11 अप्रैल से आपका भी एग्जाम है तो ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी कि इस एग्जाम में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं और आपकी जो इंस्ट्रक्शंस है उसमें कुछ नया है। तो ये वीडियो पूरी आपको बहुत ध्यान से सुननी है। ओके, तो चलिए सबसे पहले तो देखिए, आप सभी से मैं उम्मीद करती हूं कि आपने अपना आरबीआई असिस्टेंट का कॉल लेटर डाउनलोड कर लिया होगा। अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से करिए और उसका आपको निकालना है प्रिंट आउट। अब कॉल लेटर के प्रिंट आउट को लेकर बच्चों का डाउट होता है कि क्या ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट निकालना है कि कलर्ड। तो साफ जवाब है कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ब्लैक एंड व्हाइट निकालिए या कलर्ड निकालिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट निकालेंगे वो भी चलेगा। दूसरी बात, आपका कॉल लेटर कुछ इस तरीके से होता है कि फर्स्ट पेज पे आपका नाम, डिटेल्स, वेन्यू ऑफ एग्जामिनेशन, रिपोर्टिंग टाइम, ये सब दिया होता है ना। नीचे आपका वहां पे एक सैंपल राइटिंग का भी होता है, साइन की जगह होती है। उसके बाद एक इंस्ट्रक्शंस शुरू होती है जो बहुत सारे पॉइंटर्स होते हैं और वो आगे 3-4 पेज तक जाती है। तो वो इंस्ट्रक्शंस वाला जो पार्ट है वो आपको प्रिंट आउट में निकालने की कोई जरूरत नहीं है। इंस्ट्रक्शन से पहले जो है वो आप सिंगल पेज में उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। ओके, इस कॉल लेटर पे आपको 2 फोटोज दिखेंगी, एक जो आपने अपलोड करी है और दूसरी फोटो होगी जो आपने लाइव कैप्चर करी है। उसके बाद एक बॉक्स होगा जहां पे आपको एक फोटो को पेस्ट करना है। तो देखिए, आपकी जो अपलोडेड फोटो है उससे वो मैच होनी चाहिए। कोशिश करिए कि वो सेम फोटो ही आप वहां पे पेस्ट कर दो, बट अगर आपके पास सेम नहीं है तो कोशिश करिए कि जो अपीयरेंस आपकी अपलोडेड फोटो में है वही अपीयरेंस आपकी जो है उस फोटो पे होनी चाहिए जो आप वहां पे पेस्ट करेंगे। पेस्टेड फोटो पे आपको करने हैं क्रॉस साइन। क्रॉस साइन एक सजेशन है, जेल पेन से बिल्कुल मत करना, इंक पेन से बिल्कुल मत करना, वो सिर्फ बॉल पेन से करना, क्योंकि जब आप क्रॉस साइन करते हैं तो फोटो के ऊपर जेल पेन जो है वो टिकता नहीं है, वो बॉल पेन ही टिकेगा। तो इसीलिए जब आप क्रॉस साइन करेंगे फोटो पे तो एक कोशिश आपने करनी है कि वो फेस के ऊपर मत आए। आपका जो साइन अगर फेस पे आ जाएगा तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। तो क्रॉस साइन जो है आपके फेस से नीचे की जो बॉडी है वहां पे क्रॉस साइन हो, इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपका साइन जो है थोड़ा सा फोटो से बाहर और थोड़ा सा फोटो के ऊपर होना चाहिए, बट फेस के ऊपर बिल्कुल ना हो। तो ये आपका है कॉल लेटर। और इसके अलावा आपने अपने कॉल लेटर में कुछ नहीं फिल करना, वहां पे सैंपल हैंड राइटिंग की जो जगह है वो आपने खाली रखनी है, ठीक है। वो वहां पे एग्जाम के टाइम पे आपसे फिल करवाया जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपका है फोटोज। अब देखिए, आपने जो फोटो पेस्ट करी है उसी सेम फोटो को उसकी आप अराउंड 3 to 4 एडिशनल कॉपीज जो है वो जरूर लेकर जाइए। ओके, तो एक तो आपने अपना एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल लिया, उसके बाद जो फोटो आप पेस्ट कर रहे हैं वही सेम फोटो की एक्स्ट्रा 3 से 4 एडिशनल कॉपीज जो है आपने वहां पे अपने साथ लेकर जानी है। ओके, और इनफैक्ट वो जो फोटो आप पेस्ट करेंगे वो फोटो की 3-4 तो आप लेकर जाओगे, पर घर में भी आप उसकी खूब सारी कॉपीज जो है कम से कम 8 कॉपीज तो निकाल के रखो, क्योंकि बाद में मेंस होगा, फिर बाद में आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बहुत सारी स्टेजेस होती है जब जब आपको फोटोज की रिक्वायरमेंट होगी, और वो सेम फोटो ही आप यूज करोगे तो बढ़िया रहेगा। ओके, तो जो भी फोटो आप पेस्ट कर रहे हैं उसकी एक्स्ट्रा कॉपीज जो है वो जरूर घर पे एक्स्ट्रा आपको रखनी है, और पेपर में आपको उसकी 3 से 4 एडिशनल फोटोज लेकर जानी है। नेक्स्ट आता है आपका आईडी प्रूफ। देखिए, ये जो आईडी प्रूफ है ये फोटो आइडेंटिटी प्रूफ है आपका, यानी आप वही आईडी प्रूफ लेकर जा सकते हैं जिसपे आपकी फोटो है, जिसमें कि आपका आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ठीक है, चलेगा। बैंक की जो वो आपकी डायरी होती है वो भी चल सकती है, बट अगर उस पे फोटो है। ओके, और साथ ही साथ आपका पैन कार्ड, ओके, ये भी चलेगा। लाइसेंस चलेगा अगर वो परमानेंट है। अगर आपका लाइसेंस जो है वो लर्नर है वो नहीं चलेगा। राशन कार्ड नहीं चलेगा। वैसे तो देखिए, मैक्सिमम बच्चे आधार कार्ड या पैन कार्ड ही लेकर जाते हैं, है ना। तो आप आधार कार्ड ले जाइए, पैन कार्ड ले जाइए, वोटर आईडी ले जाइए, ये सब आपका चलेगा। और इस पे आपकी जो फोटो होगी, ठीक है, वो देख, मतलब जो भी आप लेके जा रहे हो उस पे आपकी फोटो होनी चाहिए। ओके, मैंने पिछला किसी पेपर का सेशन लिया था तो बच्चा कहता कि मैम जो अपलोडेड फोटो है वो तो मेरी आधार कार्ड पे सेम नहीं है। फोटो सेम हो ही नहीं सकती, आधार कार्ड की तो लाइव फोटो आपकी क्लिक होती है, ठीक है। तो ऐसा
कुछ नहीं है कि आपकी फोटो सेम होनी चाहिए, बस एक फोटो होनी चाहिए ताकि आप जब एंटर कर रहे हैं वो पहचान ले कि ये आप ही हो। ओके, तो आप जो भी डॉक्यूमेंट कैरी कर रहे हैं उस पर फोटो हो, इस चीज का आप जरूर ध्यान रखना। और जो भी डॉक्यूमेंट आप कैरी कर रहे हैं वो आपको ओरिजिनल भी लेके जाना है और उसकी एक फोटो कॉपी भी आपको लेके जानी है। ओके, ओरिजिनल भी कैरी करना है। कई बच्चे फोटो कॉपी ले जाते हैं, ओरिजिनल ले जाना भूल जाते हैं, तो ध्यान रखना ओरिजिनल और फोटो कॉपी आप दोनों लेकर जाएंगे, जो भी आप अपना फोटो आइडेंटिटी प्रूफ वहां लेकर जा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट आपका बॉल पेन एंड स्टैम्प पैड। बच्चे बॉल पेन जो है आप किसी भी ब्लू लेके जाओ, ब्लैक लेके जाओ, फर्क नहीं पड़ता है, बट पेन ये नहीं होना चाहिए कि आपने एकदम से रास्ते में खरीदते हुए पेपर देने जा रहे हो, घर पे 1-2 दिन पहले पेन ले लो, उसको थोड़ा चलाकर देख लो वो ढंग से चल रहा है नहीं चल रहा है, और आपकी लिखने की स्पीड बढ़ रही है कि नहीं, क्योंकि पेपर जल्दी सॉल्व करना है आपको। तो वहां पे अगर आपका पेन आपको पकड़ने में कंफर्टेबल नहीं है तो आपको दिक्कत होगी, पेपर स्लो होगा, फायदा क्या है। तो 1-2 दिन, कम से कम 1-2 दिन पहले आप पेन 2-3 खरीद लीजिए और वो जो पेन है चलाकर देख लो, अपनी स्पीड आपको लगता है कि लिखने में फास्ट लिख पा रहे हो, क्योंकि आपको रफ वर्क करना है वहां पे। पेपर तो चाहे आपका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, ऑप्शंस मार्क करने हैं, बट आपको रफ वर्क भी तो करना है, मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन भी तो सॉल्व करने हैं आपको। तो वो आप एक बार पेन अच्छे से घर पे चेक करके ही सिलेक्ट करके लेकर जाना। और साथ ही साथ स्टैम्प पैड। स्टैम्प पैड क्या होता है, वो जो एक बॉक्स होता है जिसपे वो इंक एंड कुशन होता है, तो आप ऐसे अपना वो थंब प्रिंट जो है वो वहां पे लगाते हो, है ना। तो ये स्टैम्प पैड जो है ये एक नई एडिशन है इंस्ट्रक्शंस में, ठीक है, पहले वो नहीं मंगवाते थे बट अब वो मंगवा रहे हैं। ओके, तो ये आप स्टेशनरी की शॉप पे जाना, वहां पे आपको मिल जाएगा, ब्लू या ब्लैक चलेगा, बाकी वहां पे उन्होंने वैसे रखा होता है, कभी किसी बच्चे का पेन खराब हो जाए वहां स्पेयर पेन भी मिल जाता है, बट हमें ऐसा करना ही क्यों है कि वहां पे हम ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन को फेस करें और वहां पे परेशान हो। तो बेटर है कि आप ये चीजें जो उन्होंने ऑलरेडी आपको इंस्ट्रक्शंस में दे रखी है, आप इन चीजों को पहले से ही लेके जाइए। ओके, तो ये सारी चीजें आपकी होनी चाहिए। अच्छा, एक सबसे मेन बात लड़कों के लिए मैं बोलना चाहूंगी कि आपकी जो अपलोडेड फोटो है, ओके, वो वाली अपीयरेंस जो है और जो अपीयरेंस आप लेकर जा रहे हैं वो सेम होनी चाहिए। जैसे लड़कों के केस में क्या होता है कि फोटो जो है वो क्लीन शेव है और पेपर देने जा रहे हैं तो दाढ़ी आ रखी है ना, तो वो फिर आपको वो चेक नहीं कर पाएंगे कि आप ही पेपर देने आए हो कि कोई और देने आया है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, आपकी जो लुक, स्पेक्स और दाढ़ी, ये सबसे बड़ा इशू आता है लड़कों के केस में। तो ध्यान रखना कि आपकी जो फोटो की अपीयरेंस है, स्पेक्स है या नहीं है, दाढ़ी है या नहीं है, कितनी है, सेम अपीयरेंस जो है आपने अपनी वहां पे लेकर जानी है। ओके, सो ये तो आपकी इंस्ट्रक्शंस है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। अब कुछ एक्स्ट्रा बातें जो मुझे आपको बतानी है। देखिए, वैसे तो आपका पेपर 1 घंटे का है, तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप पानी की बोतल भी उठा के लेकर जाओ, है ना, बट चलो अगर आप, कई बच्चे होते हैं उनको बहुत प्यास लगती है या पैनिक होता है, क्योंकि आपका जो रिपोर्टिंग टाइम है उसके 1 घंटे बाद पेपर शुरू होगा। जैसे कि 3 बजे का रिपोर्टिंग टाइम है तो पेपर आपका 4 बजे शुरू होगा। ओके, तो आप लोग जो है अगर पानी वहां कैरी कर रहे हैं, आप अपना पानी जो है वो वहां लेकर जा सकते हैं, बट मेक श्योर वो ट्रांसपेरेंट बॉटल हो, जैसे बिस्लेरी की बॉटल होती है उसमें पानी ले जाना, वहीं पे चाहे छोड़ आना, ठीक है। बट जो वो कलर्ड बॉटल्स होती है या जो ट्रांसपेरेंट नहीं है ना, या फिर ट्रांसपेरेंट होती है पर वो पिंक कलर की होती है, वो सब वहां पे फिर आपको अंदर नहीं लेके जाने देंगे। तो आप बेटर है कि जो सिंपल बिस्लेरी की बॉटल होती है उसी में पानी भर के ले जाना। ओके, तो अगर आपको जरूरत है, बाकी 1 घंटे का पेपर है, अगर आपको लगता है कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी तो आप ऐसे ही वहां पे पेपर दे सकते हैं। ओके, और साथ ही साथ अब बात आती है कपड़ों की। देखिए, अपने कपड़े बहुत सिंपल पहन के जाना, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, क्योंकि वहां पे एक बहुत चेकिंग होती है ना, अच्छे से आपकी चेकिंग होगी। तो आप जो है, जैसे कि मेटल की चीज नहीं होनी चाहिए, तो लड़कियों को मैं कहना चाहूंगी आप अपनी सारी ज्वेलरी जो है वो उतार के जाना, चाहे वो आपके इयररिंग्स है, रिंग्स है, नोज पिन है, बैंगल्स है, चेन है, सब कुछ। नोज पिन लड़कियां भूल जाती हैं उतारना, तो आप ये सब उतार के जाना, क्योंकि फिर वहां पे दिक्कत आती है। वहां पे फिर आपको अपना गोल्ड बाहर छोड़ के जाना है, तो अंदर जब पेपर दोगे तो आपको टेंशन ही होगी मेरा गोल्ड जो है वो कहीं मिसप्लेस ना हो जाए, ठीक है। तो आप, बेटर है कि घर से ही ज्वेलरी जो है सारी उतार के जाइए, लड़के भी और लड़कियां भी। प्लस लड़कियों को मैं कहना चाहूंगी कि आप लोग जो है क्लचर्स मत पहनिए, ठीक है, क्लिप्स और क्लचर्स मत पहनना, क्योंकि उसमें मेटल वायर होती है। आप लोग जो है रबर बैंड जो सिंपल होता है, ठीक है, वो पहन के वहां पे जा सकते हैं।
लड़कों को मैं कहना चाहूंगी वहां पे बेल्ट पहन के जाइए। तो मेक श्योर कि आप जो भी कपड़े पहन के जा रहे हैं जीन्स ज्यादा लूज ना हो, नहीं तो वो बेल्ट आपकी बाहर उतरवा देंगे, ठीक है। तो वहां पे क्योंकि बेल्ट में भी मेटल होता है, तो बेल्ट वगैरह आपने वहां पे नहीं पहना। कुछ सेंटर्स लीनियंट होते हैं, कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं होती, बट देखिए इंस्ट्रक्शंस में जब मेंशन्ड है कि मेटल की चीज नहीं होनी चाहिए तो आपको उस चीज को फॉलो करना होगा। ओके, तो लड़कों को मैं सजेस्ट करूंगी कि आप लोग जो भी पहने, मतलब आप जो है कंफर्टेबल हो, ठीक है। आपके लोअर्स या पैजामास जो भी आप पहन के जा रहे हैं वहां पे आपको बेल्ट कैरी ना करनी पड़े। ओके, एंड सिंपल क्लॉथ्स पहन के जाइए। ओके, फुटवेयर आपके जो है ओपन होने चाहिए, क्लोज नहीं होने चाहिए, जैसे कि सैंडल्स या सैंडल्स पहन लीजिए, ठीक है। चप्पल सिंपल पहन लीजिए, लड़के भी और लड़कियां भी, क्योंकि अगर आप शूज वगैरह कवर्ड पहनेंगे तो वो भी आपके उतरवा के चेक करवाए जाएंगे। तो ये कुछ बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, ठीक है, एग्जाम में जाने से पहले। तो ये पूरी ये जो आपको मैंने चेकलिस्ट बताई है ये एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। और इसका मैं फिर से बोलना चाहूंगी कि पेन का कलर या स्टैम्प पैड का कलर मैटर नहीं करता, वो ब्लू हो या आपका ब्लैक हो चलेगा। ओके, मैटर क्या करता है कि आपने ये लेके जाना है, बॉल पेन आपका जो है वो अच्छी रनिंग कंडीशन में होना चाहिए। ओके, सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, अच्छे से पेपर देखकर आइए। और अगर आप पहले से ही रेडी होकर जाएंगे तो आपको वहां पे ऑलरेडी देखिए पेपर का एक स्ट्रेस होता है, पर ऐसी चीजों की वजह से अगर आप स्ट्रेस ले रहे हो, वहां पे एक्स्ट्रा स्ट्रेस ले रहे हो, तो फिर पेपर आपका जो है वो खराब हो जाता है। तो इसीलिए ये सारी रेडी होके चाहिए, ये सारी चीजें जो है पहले ही आपको ध्यान में होनी चाहिए। और बैग्स वगैरह या मोबाइल्स अगर आप लेकर जा रहे हैं वो आपको बाहर सबमिट करने होंगे। अब वहां आपके एग्जामिनेशन सेंटर में कैसी कंडीशंस हैं, वहां पे बाहर प्रॉपर अरेंजमेंट है कि नहीं है, कई बार कह देते हैं साइड पे रख दो, है ना। तो कोशिश करिए कि आप अपना मोबाइल फोन ना लेकर जाए, बट जैसे कि अगर आप किसी के साथ गए हैं तो उन्हीं को अपना फोन और बैग दे देना। बट अगर आप अकेले गए हो और सेंटर जो है आपके घर से बहुत दूर है, मतलब ऑप्शन ही नहीं है कि आप अपना मोबाइल छोड़ के जा सके, ठीक है, तो वहां पे आपको बाहर सबमिट करना होगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बैग्स वगैरह कुछ भी ला रहे हो, इवन कि आप ये सामान भी जो ला रहे हो ये हाथ में पकड़ के लेके जाना है, आप किसी पाउच में ये सामान लेकर नहीं जा सकते हैं। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है कि फिर आपको ये सारी चीजें जब बाहर सबमिट करनी है वो एक अलग लाइन में लगना पड़ेगा। ओके, वो एक एक्स्ट्रा टाइम आपका वेस्ट होगा। तो आपका जो रिपोर्टिंग टाइम है उससे हाफ एन आवर पहले आप पहुंच जाना है, क्योंकि रिपोर्टिंग टाइम के बाद वो गेट्स बंद कर देते हैं। अंदर आपका पेपर चाहे 1 घंटे बाद स्टार्ट हो, पर गेट्स क्लोज हो जाते हैं। तो आपको रिपोर्टिंग टाइम जो भी होगा उससे हाफ एन आवर पहले अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे जरूर पहुंचना है। सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स एंड थैंक यू सो मच।